ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मरकजी वजीर सकाफत व सयाहत गुरजिंदर सिंह शेखावत ने कहा है कि हिंदुस्तान मगरबी एशिया में जंग के बायस पैदा होने वाली आलमी चैलेंज और मुमकिन बहरान को एक नए मौके में तब्दील करेगा। उन्होंने ये बात मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से मुतालिक सवाल के जवाब में कही है। उनका कहना था कि सूरत हाल को एक मौके के तौर पर लेकर हिंदुस्तान को मजीद मजबूत और खुशहाल बनाने की रफ्तार तेज की जाएगी। उन्होंने कहा कि बगैर घबराहट फैलाए सबको इज्तिमाई जिम्मेदारी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के उसूल पर अमल करते हुए इस चैलेंज का मुकाबला करना होगा। उन्होंने वज़ीर आज़म के इस पैगाम की हिमायत की कि मुल्क को इस मुश्किल घड़ी में मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना चाहिए। तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने जुम्मा के रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 3 रुपए का इजाफा कर दिया है। मुल्क की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में गैर ब्रांड डीजल्स की कीमत अब 90 रुपए 67 पैसे फी लीटर हो गई है, जो पहले 87 रुपए 67 पैसे थी। इसी तरह पेट्रोल की कीमत भी 3 रुपए बढ़ाकर 97 रुपए 77 पैसे फी लीटर कर दी गई है। कंपनी ने अपने ब्रांड प्रीमियम पेट्रोल XP95 की कीमत 2.99 रुपए बढ़ाकर 104.88 रुपए फी लीटर पर और ब्रांड डीजल XG की कीमत 3 रुपए बढ़ाकर 95.95 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी है। गुज़िश्ता 28 फरवरी को मशरिक़ वस्ता के बहरान के आगाज के बाद ब्रांडेड डीजल की कीमत में ये दूसरा इजाफा है। इससे कबल मार्च में भी इसकी कीमत में 2 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया था। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुल्क में ईंधन के मसले को मोदी हुकूमत का पैदा करदा बहरान करार दिया है और कहा है कि इसके लिए हुकूमत में बैठे लोगों में दूरअंदेशी का फौदान और उनकी नाअहली जिम्मेदार है। खड़गे ने जुम्मा को कहा कि हिंदुस्तान की आवाम को यह समझना होगा कि आलमी ईंधन के बहरान के साथ साथ हिंदुस्तान में इक़्तिसादी बहरान की बड़ी वजह मोदी हुकूमत में क़यादत का बहरान, दूरअंदेश सोच की कमी और नाअहली है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इस बहरान का ख़ीमियाज़ा आवाम को पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ी हुई कीमतों की सूरत में अपनी जेब से भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि डीजल की कीमतों में इजाफे का महंगाई पर वसी असर हो रहा है और इस पूरे हिंदुस्तान में महंगाई की सिलसिलेवार मार पड़ती है, जिसका असर सनतों, किसानों और घरेलू बजट पर होता है। कांग्रेस सदर ने इल्जाम लगाया है कि मगरबी एशिया में जंग शुरू होने के वक्त हुकूमत ने सूरत हाल को मामूल के मुताबिक बताने की कोशिश की और कांग्रेस पार्टी की जानिब से उठाए गए जायज सवालात को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे के मामले को उठाते हुए एक बार फिर इल्जाम लगाया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह मुआहदा अपने सनतकार दोस्त अडानी को बचाने के लिए किया है। राहुल गांधी ने जुम्मा को सोशल मीडिया एक्स पर तिजारती मुआहदे को सनतकार अडानी के मुफाद में किया गया फैसला करार दिया और नरेंद्र मोदी पर समझौता करने का इल्जाम लगाते हुए कहा, कंप्रोमाइज्ड पीएम ने तिजारती मुआहदा नहीं, अडानी की रिहाई का सौदा किया है। इसी दौरान कांग्रेस के महकमे मवासिलात के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा, अब ये वाज़ेह हो गया है कि वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान इस इंतहाई मायूस कुन और एक तरफा ट्रेड डील को क्यों कबूल किया, जो हकीकत में अमेरिका के हक में एक तरफा सौदा था। कांग्रेस के राज्यसभा एमपी और नायब अपोजिशन लीडर प्रमोद तिवारी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से मरकज की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हुकूमत पर हमला बोला है। तिवारी ने इल्जाम लगाया है कि 5 रियासतों के इंतखाबात खत्म होते ही मरकजी हुकूमत ने ईंधन के दाम बढ़ाकर आम जनता पर इक्तिसादी बोझ डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत हमेशा इंतखाबात खत्म होने और वजीर आजम के गैर मुल्की दौरे के दौरान अवाम पर महंगाई का बोझ डालने का काम करती है। यही उनका फॉर्मूला बन गया है। उन्होंने इल्जाम है कि जब बैरुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतें कम होती हैं तब हुकूमत पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं करती, लेकिन जैसे ही कीमतों में इजाफा होता है इसका बराह रास्त बोझ आम आदमी पर डाल दिया जाता है। कांग्रेस एमपी ने साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के दौर का जिक्र करते हुए कहा, सबसे महंगे दौर में भी पेट्रोल की कीमत 70 रुपए फी लीटर से ऊपर नहीं जाने दी गई, जबकि मौजूदा हुकूमत में कीमतें 100 रुपए के करीब पहुंच गई हैं। का इंतजार था कि मोदी जी विदेश यात्रा पर जाएं, 5 राज्यों के चुनाव समाप्त हो जाएं तो जनता की जेब पर फिर डाका डाला जाए। फार्मूला तो यही था ना मोदी जी,
नीति तो यही है कि अगर दाम घटेगा विश्व के बाजार में कच्चे तेल का तो कम होगा और जब बढ़ेगा तो बढ़ाया जाएगा। इससे ज्यादा महंगा लेकर भी मनमोहन सिंह सरकार ने दाम 60-70 रुपए पर लीटर से ज्यादा नहीं जाने दिया, पर आपने तो शतक के करीब पहुंच गए हैं। और फिर मेरी समझ में ये भी नहीं आया मोदी जी कि जब कम हुआ था तो आपने कम क्यों नहीं किया था। सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को कमाने के लिए एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि यहां 2 गाड़ियों में चल के जो फोटो रील बननी थी बन गई। अब तो आप उसी हवाई जहाज से जा रहे हैं जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप चलते हैं, वैसा ही हवाई जहाज विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। शुभकामनाएं, बधाई। पर ये जेब पे जो डाका डाला गया है आम आदमी की, मैं इसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं। कांग्रेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सोने के जेवरात ना खरीदने के मशवरे और मरकजी हुकूमत की जानिब से सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के फैसले को ज्वेलरी की सनत पर हमला करार देते हुए हुकूमत से 3.5 करोड़ से ज्यादा सुनारों, कारीगरों और छोटे कारोबारियों के लिए खुसूसी इक़्तिसादी रिलीफ पैकेज देने का मुतालबा किया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और MP रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जुम्मा को पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मोदी की जानिब से सोने के जेवरात ना खरीदने की अपील और हुकूमत की जानिब से सोने और चांदी पर दरामदी ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% करने से ज्वेलरी के शोबे पर शदीद बहरान मंडला रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इससे 3.5 करोड़ से ज्यादा सुनारों, दुकानदारों, ताजिरों, कारीगरों और मजदूरों का रोजगार मुतासिर होने वाला है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सोने के जेवरात सकाफती, समाजी और मजहबी रवायात का अहम हिस्सा है और करोड़ों खवातीन के लिए मुआशी तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। मुल्क में 90% से ज्यादा ज्वेलरी का कारोबार MSME सेक्टर से वाबस्ता है, जिससे करोड़ों लोगों की रोजी रोटी वाबस्ता है। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI ने जुम्मा को बताया है कि उसने हरियाणा IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले के सिलसिले में जुमेरात को चंडीगढ़ और पंचोला के मुतादिद मुकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। यह मामला हरियाणा हुकूमत ने तहकीकात के लिए CBI के हवाले से किया था। इल्जाम है कि IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के कुछ अहदेदारों ने हरियाणा हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के सरकारी मुलाजिमीन के साथ साजबाज करके धोखाधड़ी के जरिए सरकारी फंड्स में खुद बर्द की है। तलाशी की कार्रवाई 7 मुकदमात पर की गई है, जिनमें रिहायशी इहाते, ज्वेलर्स के कारोबारी इदारे और शोरूम, सरकारी फंड्स के मुबैना मुस्तफीद होने वाले मुश्तबा अफराद के ठिकाने और तहकीकात से वाबस्ता दीगर निजी इदारे शामिल हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान ने जंग का आगाज नहीं किया बल्कि सिर्फ अपना दिफा किया है और तेहरान जंग बंदी बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब्बास अराग़ची ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में रुकावटों का जिम्मेदार ईरान नहीं है और ईरान के खिलाफ जंग में मुलविस ममालिक के अलावा ये बहरी गुज़रगाह सबके लिए खुली है। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरान को एतमाद में लेना जरूरी होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ईरान कभी आइटमी हथियार नहीं बनाना चाहता और इसका जौहरी प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए है। अब्बास अराग़ची के मुताबिक ईरान के मसले का हल सिर्फ बातचीत में है, ताहम तेहरान को अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान हर किस्म के दबाव और कार्रवाई के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत करेगा। रूस के वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव ने कहा है कि रूसी पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बढ़ाने के लिए रूस और हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर पुरज़्म है। लारोव ने ब्रिक्स ममालिक की मीटिंग के बाद अपनी ऑफिशियल X अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि दोनों ममालिक पेट्रोलियम मसनूआत, खादों की सप्लाई बढ़ाने और पुरअमन जौहरी तवानाई के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने के ख्वाह हैं। इसके साथ ही हिंदुस्तान में आइटमी बिजली घर के इजाफी ब्लॉक्स की तामीर में तिजारत व सरमायाकारी के ताउन पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान फौजी और टेक्निकी ताउन हमेशा की तरह आला सतह पर हैं, जिसके तहत जदीद तरीन दिफाई टेक्नोलॉजी पर मुबनी जदीद हथियारों की मुश्तरका पैदावार की जा रही है। उन्होंने तस्दीक की कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साल 2026 में रूस का दौरा करेंगे और दोनों फरीक इस सरबराह इजलास की तैयारियां कर रहे हैं।
सऊदी अरब ने मस्जिद अक्सा में एक इजरायली वजीर की जानिब से इजरायली परचम लहराने और रक्स करने के इक़दाम की शदीद मजम्मत की है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पुलिस सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा में इस नोबियत की इश्तियाल अंगेज़ी इस्लामी क़वानीन और बैनुल अक़वामी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। बयान में आलमी बिरादरी से मुतालबा किया गया है कि वह फौरी मदाखलत करें और मुक़द्दस मकामात के तक़द्दुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात उठाएँ। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी शहरियों और इस्लामी मुक़द्दसात के खिलाफ जारी संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजराइल को जवाबदेह ठहराने पर भी जोर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने इस आज़म का इआदा किया है कि मुमलिकत फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ और मुक़द्दस मकामात के एहतराम के मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ सरबराह इजलास के दूसरे और आखिरी रोज गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा है कि दोनों रहनुमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोला जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ईरान बहरान से मुतालिक कई ऐसे मसाइल हल कर लिए गए हैं जिन्हें दूसरे हल करने की सलाहियत नहीं रखते थे। ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ जारी तनाज़ा खत्म करने के तरीक़ेकार पर अमेरिका और चीन के दरमियान बहुत ज़्यादा हम आहंगी पाई जाती है। उन्होंने कहा, हम इस सूरत हाल को ख़त्म करने के हवाले से बड़ी क़ुर्बत महसूस कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ने अपने दौरे चीन को शानदार करार देते हुए कहा है कि वो शी जिनपिंग का बहुत एहतराम करते हैं। इससे कबल फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया था कि तेहरान के लिए वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और ईरानी क़यादत को जल्द मुआहदा करना होगा। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने ईरान जंग के मामले पर जोर दिया है कि खित्ते में जल्द अज जल्द जामे और देर पा जंग बंदी होनी चाहिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने अपने बयान में कहा कि मसले का फौरी हल अमेरिका, ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक सबके मुफाद में है। बयान में कहा गया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की बीजिंग में होने वाली मुलाकात में कई मामलात पर नए इत्तेफाक राय तय पाएँ। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को मुनासिब अंदाज में हल करने और इलाकाई व बैनुल अक़वामी उमूर पर राबते और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। बयान में कहा गया है कि इस मुलाकात से दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी एतमाद और तफ़हीम में मज़ीद इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने शी जिनपिंग के साथ ईरान के मामले पर तफसीली गुफ्तगू की और दोनों रहनुमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए और आबनाए हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में शिद्दत आ गई है, जबकि दोनों ममालिक ने एक दूसरे के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमलों में नुमाया इजाफा कर दिया है। रूसी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक गुज़िश्ता रात 355 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया गया है। रूसी हुक्काम ने बताया है कि यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूसी शहर रयाजान में 3 अफराद हलाक जबकि बच्चों समेत 12 जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक हमलों में रिहायशी इमारतों और एक कारखाने को भी नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब की पर रूस के बड़े मिसाइल और ड्रोन हमलों में 3 बच्चों समेत 24 अफराद हलाक जबकि 47 जख्मी हो गए हैं। यूक्रेनी फिजाइया के मुताबिक रूस ने 675 ड्रोन और 56 मिसाइल दागे, जिनमें से बेशतर का हदफ कीव था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना के रामाकृष्ण राव ने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मंसूबों पर लिया आला सतही जायजा इजलास। तेलंगाना हुकूमत और मरकजी महकमा रेलवे की शराकत से तजावीज़ तैयार करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। रियासती वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने लिया आला सतही जायजा इजलास। मुत्तहदा जिला वरंगल के रियासती वज़रा व कायदीन की शिरकत। इंदिरा मकानात की तामीर, भू भारती के निफाज और डबल बेडरूम मकानात से मुताल्लिक़ उमूर पर की बातचीत। आलमी सतह पर मेक इन तेलंगाना ब्रांड को मजबूत बनाने की सिमत में एक और अहम संगमेल। संगारेड्डी के तोगरपल्ली में JS इंडिया लिमिटेड की यूनिट 2 की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर श्रीधर बाबू का खिताब। शहर के अवाम को आलमी मियार की तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए BRS दौरे हुकूमत में KCR ने टिम्स अस्पताल किए कायम। इरागड्डा में वाक़ई टिम्स अस्पताल के तामीराती कामों का मुआयना करने के बाद KTR का मीडिया से खिताब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकूतपुरा हल्के का किया दौरा। तालाब चंचलम डिवीजन में 96.15 लाख रुपए के तरक्याती कामों का किया आगाज। आलमी इदारों में असलाहत ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत।
ब्रिक्स ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा के 2 रोज़ा इजलास से वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर का खिताब। ईरान ने जंग का आगाज नहीं किया बल्कि सिर्फ अपना दिफा किया। तेहरान जंग बंदी बरकरार रखने की कर रहा है कोशिश। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। और रूसी पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बढ़ाने के लिए रूस और हिंदुस्तान पुरअज़्म। रूस की वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाज़त। खुदा हाफिज़। रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.